नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे। कल अपन ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था और उस टॉपिक का नाम था संख्या पद्धति। उसे नंबर सिस्टम कहते हैं और उस नंबर सिस्टम की कुछ बातें की थी। उससे आगे आज अपन पढ़ेंगे। पहली जो चीज़ थी वो पढ़ी थी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या। इनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। अपन ने ये भी पढ़ा था कि भाई पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, पूर्णांक संख्या जो आगे चलते हैं तो 1 2 3 5 और 0 से पीछे की साइड चलते हैं तो -5, -4, -3, -2 और -1 आते हैं। सबसे बड़ी भाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 और सबसे जो छोटी भाज्य संख्या होती है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। एक भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं होती है। इनके बारे में अपन ने कल विस्तार से चर्चा की थी। आज अपन इससे आगे पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं एक अंक वाली सबसे बड़ी व छोटी संख्या, छोटी और बड़ी संख्या। देखो, सबसे पहले बात करते हैं। सबसे छोटी एक अंक वाली जो संख्या होती है वो 1 और 9 होती है। एक जो है वो एक संख्या जो है वो एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या होती है और 9 जो होती है वो एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या होती है। अगर अपने को आगे पूछ लिया जाए भाई 2 अंक वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछ ली जाए तो सबसे छोटी संख्या 10 है और बड़ी संख्या 99 है। आगे बात करें 3 अंक वाली संख्या, सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो संख्या है 100 सबसे छोटी संख्या है और 999 सबसे बड़ी संख्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर 4 अंक वाली पूछ ले तो 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या जो हो जाती है वो सबसे छोटी 1000 और बड़ी 999। आप समझे होंगे 5 अंक वाले अगर पूछ ले अपने को सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, ये 10,000 सबसे छोटी है और बड़ी जो है ये संख्या है। इनके बारे में अपन बात करेंगे। देखो, एक बार देखते हैं। 1 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या और 5 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या है। इनके बारे में पढ़े अपन। अगर आपके क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, आपके क्वेश्चन आएगा भाई 1 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और 2 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या ही कौन सी है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये अपने को मैथ पढ़ने से पहले ये जानकारी अपने को होनी चाहिए। देखो, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, और क्या पूछ सकता है इसमें से अपने को और चीज क्या पूछ सकता है, और चीज ये पूछ सकता है भाई कुल संख्याएं कितनी है। अब अपने को 1 अंक वाली कुल संख्याएं पूछ ले तो 9, 1 अंक वाली कुल संख्याएं पूछ ले तो 9, अगर 2 अंक वाली कुल संख्याएं पूछ ले तो 90 और 3 अंक वाली कुल संख्याएं पूछ ले तो 900 और 4 अंक वाली कुल संख्याएं पूछ ले तो 9000 और 5 अंक वाली कुल संख्याएं पूछ ले तो आगे आ जाएगी 9 के आगे अपन कितने जीरो लगाएंगे, 4 जीरो लगा देंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आया होगा। ये बिल्कुल कंसेप्ट आपके बिल्कुल सही समझ में आया होगा। देखो, एक बार और देखते हैं। 1 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 और छोटी संख्या 1 है। अगर अपने को कुल संख्याएं पूछ ले 1 अंक वाली संख्या तो 9 कुल संख्याएं हैं। उससे अलावा अगर 2 अंक वाली कुल संख्याएं पूछ ले तो 90, 3 अंक वाली कुल संख्याएं पूछ ले तो 900
और 4 अंक वाली कुल संख्याएं पूछ ले तो 9000। इसी तरीके से अपन एक से लेकर 10 15 तक की जितनी भी अगर कुल संख्याएं पूछे तो अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये बात आपके बिल्कुल सही समझ में आया होगा। अपन एक एक पॉइंट 0 चीजें अपन बिल्कुल एक एक पॉइंट आपके कवर करवाऊंगा, मैं कोई चीज नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल आपको शून्य से लेकर शिखर तक पढ़ाया जाएगा, शून्य से लेकर शिखर तक पढ़ाया जाएगा। मैं आपकी हर शून्य से लेकर शिखर तक की जितनी भी बातें वो बिल्कुल आपको समझाऊंगा। तो एक बार आप अपनी कॉपी में ये चीजें नोट करो और यह स्क्रीनशॉट लेकर उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अपन। देखो आगे, सुनो। तो अपन एक बार वापस रिवीजन मारते हैं। एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9। और एक अंक वाली कुल संख्या कितनी है? 9। एक 2 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 90। और 2 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99। और 2 अंक वाली कुल संख्या कितनी है? 90। 3 अंक वाली कुल संख्या है 900 और 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या 999। ठीक है, यहां तक आपकी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। देखो समझो, अगर आपको पूछ लिया जाए 1 से 100 तक की संख्याओं में, 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल शून्यों की संख्या बताइए। ये बात बताइए फटाफट, सबका आंसर आना चाहिए। 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल शून्यों की संख्या जो होगी वो 11 होगी। क्या होगी? 11। आगे पढ़ते हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं में, 1 से 100 तक की संख्याओं में, 1 से 100 तक की जो संख्या में एक अंक कितनी बार आता है? कितनी बार आता है? तो एक अंक जो है, एक अंक आता है अपने 21 बार। कितने बार? 21 बार। बाकी जितनी भी संख्याएं वो कितनी बार आएगी? 20 बार। ध्यान रखना इस बात का। एक अंक 21 बार आता है, बाकी सब संख्याएं कितनी बार आती है? 20 बार आती है। आपको पूछ लिया जाए 1 से 100 तक की संख्याओं में 2 कितने बार आएंगे? तो 20 बार। 3 कितने बार आएंगे? 20 बार। लेकिन एक अंक 21 बार आता है। ठीक है, और शून्य की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। पहली बात ये की। दूसरी बात आपके समझ में आई होगी। आगे तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात करते हैं 1 से 100 तक की संख्या में, 1 से 100 तक की संख्या में कुल अंक कितने होते हैं? तो 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल अंक कितने होते हैं? देखो, एक अंक वाली 9 संख्याएं होती है। एक अंक वाली कितनी संख्याएं होती है? 9 संख्याएं होती है। आगे पढ़ते हैं। 2 अंक वाली संख्याएं कितनी होती है? 90 संख्याएं होती है। 2 अंक वाली 90 संख्याएं होती है। और 3 अंक वाली जो संख्याएं होती है, 3 अंक वाली एक संख्या होती है। तो कुल अंक देखो 90 दूनी 180। ठीक है, तो अपन कुल अंक काउंट करेंगे, है ना? तो देखो 180 अंक तो 2 अंक वाली 90 संख्याओं के 180 अंक तो हो गए। और उसके बाद में 9 अंक ये हो गए। तो कितने हो गए? 189। और 189 के बाद में 3 अंक वाली कितनी संख्या है? एक संख्या है। तो एक संख्या 3 अंक वाली है, तो 3 अंक इसके हो गए। टोटल कितने अंक हो गए? टोटल हो गए 192 अंक। 192 अंक हो गए। तो 1 से 100 तक की संख्या में कुल अंक कितने हो गए? 192 अंक हो गए।
कितने 192 अंक हो गए। यहां तक आपके बिल्कुल समझ में आया होगा। देखो भाई, देखो दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल शून्यों की संख्या कितनी है? 11 है। 1 से 100 तक की संख्याओं में एक अंक कितनी बार आता है? 21 बार आता है। बाकी अन्य संख्याएं कितनी बार आती है? 20 बार आती है। बाकी अन्य संख्याएं कितनी बार आती है? 20 बार आती है। आपको मैं बारीक से बारीक चीज बताऊंगा, बिल्कुल अपन हर चीज, हर डाउट को बिल्कुल क्लियर करूंगा। आपके प्रत्येक डाउट पे मेरी नजर रहेगी, तो समझो। अरे 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल अंक कितने हैं? 1 से 9 तक 9 अंक ये हो गए। 90 दो अंक वाले हैं तो 180 अंक टोटल ये हो गए। और 3 अंक वाली एक संख्या है तो टोटल कितने अंक हो गए? 192 अंक हो गए। कितने अंक हो गए? 192। तो आई बात ये समझ में आपको, बिल्कुल ये बात आपके समझ में आई होगी, है ना। तो इससे अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये मैं 1 बाय 1 आपके हर डाउट को क्लियर करता चलूंगा। यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। तो मैंने सबसे पहले अपन ने बात की एक अंक वाली सबसे बड़ी, छोटी और कुल संख्याओं के बारे में। उसके बाद में अपन ने पढ़ा 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल शून्यों की संख्या 11। 1 से 100 तक की संख्याओं में एक अंक कितनी बार आता है? 21 बार आता है। और अन्य संख्याएं कितनी बार आती है? 20 बार आती है। और 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल अंक कितने बार आता है? कुल अंक कितने हैं? 192 अंक। कितने हैं? 192 अंक। ये बात आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा, है ना। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों। मैं आपको सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं सारी चीज़ें आपको बढ़ाऊंगा, है ना। बस ओनली फॉर आपको तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इससे अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या पढ़ी, 2 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या पढ़ी, 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या पढ़ी, कुल संख्याएं पढ़ी। तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर करवा दूंगा। देखो, अपन आगे बढ़ते हैं। सीधी बात करते हैं। देखो, आज अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे। इतने दिन अपन ने इतनी जो चीजें पढ़ी, है ना, वो तो अपन ने क्या है कि ये बारीक बारीक चीजें जो संख्याओं के बारे में अपने काम में लिया जा रहा है। आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। जैसे भाजकता के नियम, जैसे भाजकता के नियम, भाजकता के नियम। देखो, मैं आपको ये जो सारे जितने भी भाजकता के नियम वो मैं 1 बाय 1 आपको याद करवाता चलूंगा। और आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देखो, समझो भाजकता के नियम क्या है। सबसे पहले अपन ने भाजकता का नियम जो 2 है, देखो मैं आपको अलग तरीके से याद करवाता हूँ। देखो, 2, 4 और 8, ये तीनों भाजकता के नियम देखते हैं। 2 का भाजकता का नियम, 2 का भाजकता का नियम, 4 से भाजकता का नियम और 8 से भाजकता का नियम। 2 से भाजकता का नियम क्या होता है? 2 से भाजकता का नियम ये होता है कि इकाई के अंक में, इसमें इकाई के अंक में 2 का भाग जाए। इकाई के अंक में कितने का भाग जाए? 2 का भाग जाए तो वो संख्या किससे भाज्य होगी? 2 से भाज्य होगी। ध्यान से समझना, इकाई के अंक में किसका भाग जाए? 2 का भाग जाए तो वह संख्या किससे भाज्य होगी? 2 से भाज्य होगी। किससे भाज्य होगी? 2 से भाज्य होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं 4 से। 4 का जो भाजकता का नियम है, इकाई व दाई, इकाई व दाई में, इकाई व दाई में 4 का भाग चल जाए। किसका भाग चल जाए? 4 का भाग चल जाए तो वह संख्या किससे भाज्य होगी? वह संख्या किससे भाज्य होगी? 4 से भाज्य होगी। मतलब 2 में इकाई के अंक में भाग चल जाए और 4 में इकाई और दाई दोनों में भाग चल जाए। और तीसरी बात करते हैं अपन 8 से। तो इकाई, दाई व सैकड़ा में 8 का भाग चाहिए, 8 का भाग जाए
तो वह संख्या किससे भाज्य होगी, भाग जाए, वह संख्या किससे भाज्य होगी, 8 से भाज्य होगी। तो बताओ यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। मैं इसके एग्जाम्पल बताता हूँ, इसके एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, इसके एग्जाम्पल कवर करवाता हूँ, है ना। तो देखो समझो, तो समझो, देखो सीधी बात है कि 2 से भाजकता का नियम जो है वो इकाई के अंक में 2 का भाग देकर देंगे। देखो समझो, जैसे मान लो कि अपने पास में एक एग्जांपल लेते हैं पर 2520, एक एग्जांपल लेते हैं 2520 एक एग्जांपल लेते हैं। देखो इसमें इकाई के अंक में 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। इकाई के अंक में कितने का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है ना। तो ये संख्या किससे कटेगी, 2 से कटेगी, ठीक है। 4 इकाई और दहाई में 4 का भाग चल जाए, मतलब इन दोनों में 4 का भाग चल जाए, इकाई और दहाई में 4 का भाग चल जाए तो 20 में 4 का भाग जा रहा है, और 20 में 4 का भाग जा रहा है तो ये संख्या किससे कटेगी, 4 से कटेगी, ठीक है। और इकाई और दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा में 8 का भाग जाए तो वो संख्या किससे कटेगी, 8 से कटेगी। देखो 520 में अपन 8 का भाग देंगे तो ये बिल्कुल ये 8 से ये संख्या कटेगी। तो बताओ यहाँ तक आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा, ये बात बिल्कुल सही समझ में आई होगी। तो मैंने आपको 3 भाजकता के नियम याद करवाए, 2, 4 और 8। देखो एक बार और देखते हैं, एक बार और देखते हैं, इस बात को अच्छे से समझते हैं। 2 में किसका भाग देना है, इकाई के अंक में किसका भाग देना है, 2 का। तो किससे भाज्य होगी संख्या, किससे भाज्य संख्या होगी, 2 से भाज्य होगी। 4 में इकाई और दहाई में भाग चल जाए तो 4 से भाज्य, और इकाई दहाई सैकड़ा में भाग चल जाए तो वह संख्या किससे भाज्य होगी, 8 से भाज्य होगी। बताओ यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ में आया आपके, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपकी छोटी छोटी सारी जितनी भी गणित से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं कवर करवा दूंगा। केवल आपको इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाना है और इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, देखो इस चीज को अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात करते हैं अपन 3 और 9 से भाजकता का नियम। 3 और 9 से भाजकता का नियम जो होता है, 3 और 9 से भाजकता का नियम जो होता है, 3 और 9 से भाजकता का नियम देखो क्या होता है, संख्याओं के योग में, संख्याओं के योग में, संख्याओं के योग में किसका भाग देना है, 3 का भाग देना है। जैसे मान लो भाग जाए, संख्याओं के योग में किसका भाग जाए, 3 का भाग जाए। जैसे मान लो अपन 39 है, 39 मतलब 9 और 3 12, 12 में किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, तो 39 में भी किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, ठीक है। जैसे ही 9 का भाजकता का नियम, इसमें भी क्या करेंगे, संख्याओं के योग में किसका भाग देंगे, योग में किसका भाग देंगे, 9 का भाग जाएगा। तो सेम है दोनों। देखो 2, 4, 8 का भाजकता का नियम क्या होगा, 2 का भाजकता का नियम इकाई के अंक में भाग देंगे, 4 का भाजकता का नियम इकाई दहाई में भाग देंगे, और 8 का भाजकता का नियम इकाई दहाई और सैकड़ा में भाग देंगे, ठीक है। उससे आगे बढ़ते हैं, 3 संख्याओं के योग में, देखो 3 से भाजकता का नियम क्या होगा, इकाई के अंक में संख्याओं के योग में किसका भाग जाए, 3 का भाग जाए। तो जैसे 39 है, 39 में 3 और 9 को जोड़ा तो कितने आए, 12, 12 में 3 का भाग दिया तो कितने आए, 12 में 3 का भाग जा रहा है, तो बिल्कुल जा रहा है, तो फिर ये संख्या किससे कटेगी, 9 से कटेगी, 3 से कटेगी। जैसे मान लो अपने को दे दिए क्वेश्चन 8, 1 और 3, 813 है, 813 है, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 12, और 12 में किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। तो सीधी इस 813 में किसका भाग जा रहा है, इस 813 में किसका भाग जा रहा है, 813 में किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। तो अपने इस तरीके से अपन 3 से भाजकता का नियम याद रख सकते हैं। उससे आगे बढ़ेंगे 9 से भाजकता का नियम। 9 से भाजकता का नियम भी बिल्कुल सेम है। देखो 9 से भाजकता का नियम भी बिल्कुल सेम है। संख्याओं के योग में 9 का भाग जाए, किसका भाग जाए, 9 का भाग जाए, उसे क्या कहेंगे अपन, 9 से भाज्य
संख्या कहेंगे। जैसे मान लो 81, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 9, और 9 में किसका भाग जा रहा है 9 का भाग जा रहा है, तो इस 81 में भी किसका भाग जाएगा। जैसे मान लो 82 इन दोनों को जोड़े तो 10 आए, और 10 में 9 का भाग नहीं जाता है, तो फिर इस 82 में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। तो बताओ ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आई आपके। मैं आपकी पॉइंट और जितनी भी शून्य से लेकर शिखर तक की जितनी भी टॉपिक्स हैं उनको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। सीईटी से संबंधित ये वीडियो है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। तो मैंने आपको 5 भाजकता के नियम याद करवाए। देखो 5 भाजकता के नियम कौन कौन से याद कराए। पहला जो भाजकता का नियम पढ़ा अपन ने 2 से भाज्य संख्या, तो 2 से भाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 से भाज्य संख्या होगी अपनी 2 से भाज्य संख्या कौन सी होगी जिसके इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, या इकाई के अंक में किसका भाग जा जाए 2 का भाग जाए, तो वह संख्या 2 से कटेगी। इकाई और दहाई में भाग देंगे तो 4 से भाज्य हो जाएगी संख्या, और इकाई दहाई सैकड़ा में भाग देंगे किसका 8 का। अगर इकाई दहाई सैकड़ा में अगर 8 का भाग जा रहा है तो वह संख्या किससे भाज्य होगी 8 से भाज्य होगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ये चीज आपके बिल्कुल सही समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन 3 से भाजकता के नियम की और 9 से भाजकता के नियम की। 9 और 3 का जो भाजकता का नियम है ये बिल्कुल सरल है। देखो कुछ नहीं करना है अपने को, संख्याओं कितनी भी संख्या दे दे, कितनी भी संख्या ये दे दे, कितनी भी 4 अंकों वाली संख्या दे दे, 3 अंकों वाली संख्या दे दे, वह 3 और 9 से जब ही भाज्य होगी जब उनके योग में किसका भाग जाए 3 का और 9 का भाग जाए। तो ये बात आपके बिल्कुल कवर समझ में आई होगी, बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी, और यहाँ तक मैंने जो पढ़ाया है वो बिल्कुल सही समझ में आया होगा, ठीक है। अपन आगे बात करते हैं। देखो सुनो, भाजकता के नियम अपन एक एक करके आपके पूरे जितने भी भाजकता के नियम है वो मैं बिल्कुल आपको याद करवा दूंगा। देखो आपको ये बातें बिल्कुल अच्छे से समझनी है, ठीक है। अब देखो सुनो, अपन बात करते हैं 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता का नियम क्या होगा, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 और 5 आ जाए, क्या आ जाए 0 और 5, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 और 5 आ जाए वह संख्या किससे कटेगी 0 और 5 आ जाए तो वह संख्या किससे कटेगी 5 से कटेगी। क्योंकि अगर अपन 5 का पाड़ा बोलते हैं, 5 का पाड़ा बोलते हैं तो 5 का पाड़ा बोलते हैं तो इकाई का अंक 0, 5 और 0, 5 ही चलता है, ठीक है। यहां तक आपको बिल्कुल सही समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरी बात 6 से भाज्य, 6 से भाज्य वह संख्या जो है ना 2 व 3 दोनों से भाज्य हो, 2 व 3 दोनों से भाज्य हो, 2 व 3 दोनों से भाज्य हो, वह संख्या किससे भाज्य होगी, वह संख्या 6 से भी भाज्य होगी। तो बताओ यहाँ तक बिल्कुल आपके कवर समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई डाउट, ये बात क्लियर हुई होगी। देखो 2 का भाजकता का नियम पढ़ा, 4 का पढ़ा, 8 का पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में 3 का पढ़ा, 9 का पढ़ा, और उसके बाद में 5 का पढ़ा और 6 का पढ़ा। देखो जैसे मान लो अपन छोटी संख्या लेते हैं 12, 9 है, 9 3 से तो भाज्य है लेकिन 2 से भाज्य नहीं है, तो फिर ये संख्या किससे भाज्य नहीं होगी 6 से भी भाज्य नहीं होगी। जैसे 12 की बात करते हैं, 12 में 3 का भी भाग जा रहा है, 12 में 3 का भी भाग जा रहा है और 2 का भी भाग जा रहा है, तो ये संख्या किससे भाज्य होगी, फिर ये संख्या किससे भाज्य होगी 2 से भाज्य होगी, और 3 से दोनों से भाज्य है तो फिर ये संख्या किससे भाज्य होगी 6 से भी भाज्य होगी। जैसे 36 है, 36 में 2 से भी भाज्य है और 3 से भी भाज्य है, तो फिर ये संख्या किससे भाज्य है 6 से भी भाज्य है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी। तो मैंने आपको 2 से भाजकता का नियम पढ़ाया, 3, 4, 5, 6 और 8 और 9, ये पूरे भाजकता के नियम मैंने आपको याद करवाए। तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि इस जो वीडियो को है आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करवाओगे। देखो सुनो, अपन ने
ये चीजें पढ़ी, ये बिल्कुल आपके समझ में आई होगी। मैंने आज जितने भी 3-4 चीजें जो भी बताई आपको, इन 3-4 चीजों को आप अच्छे से समझना, इनको अच्छे से पढ़ना, है ना। उससे आगे बात करते हैं अपन सास्य भाजकता के नियम को। सास्य भाजकता का नियम देखो, सास्य भाजकता का नियम क्या है? सास्य भाजकता का नियम थोड़ा अलग है। देखो, सास्य भाजकता का नियम, सास्य भाजकता का नियम है इकाई के अंक को, इकाई के अंक को, दुगुना करके, इकाई के अंक को दुगुना करके शेष में से घटाया जाता है, अगर शेष संख्या या तो 0 आ जाए या 7 से भाज्य आ जाए, तो वह संख्या किससे भाज्य होगी? 7 से भाज्य होगी। बताओ, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया? देखो समझो, अपन कोई भी एक संख्या लेते हैं, जैसे 78, कोई भी एक संख्या लेते हैं, जैसे 78 लेते हैं। इकाई के अंक को दुगना करके, जैसे 178 लिया अपन ने, 178 जो है, इस इकाई के अंक को दुगना करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 तो 17 में से 16 गया तो कितने बच गए अपने पास में? 1 बच गया। और एक में 7 का भाग नहीं जाता है, तो फिर ये संख्या 7 से भाज्य नहीं होगी। जैसे मान लो कि 84 है, 84 है ना, तो इकाई के अंक को दुगना करेंगे, तो 8 को 4 को दुगना करेंगे तो कितने आएंगे? 8। और 8 में से 8 माइनस करेंगे, तो अपने पास में क्या बचेंगे? 0। और ये 84 किससे भाज्य होगी? 7 से भाज्य होगी। तो मैंने आपको सारे जितने भी 1 से लेकर 10 तक के जितने भी भाजकता के नियम थे, वो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाया। देखो, एक बार और देखना है अपने को, 7 से भाजकता का नियम, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया है मैंने। 7 से भाजकता का नियम, इकाई के अंक को दुगुना करके शेष में से घटाया जाता है, और शेष संख्या या तो 0 आ जाए या 7 से भाज्य आ जाए, तो वह संख्या किससे भाज्य होगी? 7 से भाज्य होगी। 2-3 एग्जाम्पल मैंने बताए। यहाँ तक आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपना कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी डाउट तो बताओ यहाँ